तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये एक ड्रेस बना करके दिखलाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सेम पैटर्न पर ही हमने ये ड्रेस बनानी है। तो ड्रेस बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर ये मैंने कपड़ा लिया है 3.25 मीटर और ये लिया है दोस्तों मैंने सिल्क फैब्रिक। ठीक है। अब दोस्तों 3.25 मीटर फैब्रिक लिया है मैंने अपनी ड्रेस की लंबाई के अकॉर्डिंग। जैसे कि दोस्तों मुझे इसकी लंबाई रखनी है 45 इंच, यानी कि 45 इंच। अब दोस्तों मैंने जो ये 3.25 मीटर फैब्रिक लिया है ये किस हिसाब से लिया है एक बार मैं आपको यहाँ पर अच्छे से हिसाब को समझा देता हूँ, उसके बाद में हम इसकी स्टिचिंग और कटिंग करेंगे। दोस्तों जैसे कि हमें 45 इंच की लेंथ रखनी है, ठीक है। तो 45 लेंथ में से हमारा 15 इंच का ऊपर का बॉडी पार्ट चला जाएगा, यानी कि शोल्डर से कमर तक का जो बॉडी पार्ट है वो 0.25 मीटर में आ जाएगा। 0.25 मीटर से कम ही लगेगा, बट मैंने 0.25 मीटर का हिसाब लगा लिया है। तो 0.25 मीटर में हमारा बॉडी पार्ट आ जाएगा, तो बचा हमारे पास 2.5 मीटर फैब्रिक। अब 2.5 मीटर फैब्रिक में से दोस्तों हमने नीचे की लेयर निकालनी है। तो 45 हमारी लंबाई है, 15 इंच का हमारा ऊपर का बॉडी पार्ट चला गया, तो बचा 30 इंच। तो नीचे की जो कलियों की लेंथ रहेगी वो 30 इंच रहेगी। तो इस हिसाब से दोस्तों मैंने 30-30 इंच के इसमें 3 पीस लिए हैं अलग से। अब दोस्तों 30 इंच का मतलब होता है 0.25 मीटर। तो अब जब हम 0.25 मीटर को 3 जगह प्लस करेंगे तो ये 2.25 मीटर हो जाएगा। 2.25 मीटर ये और 0.25 मीटर की हमारी ऊपर का बॉडी पार्ट 3 मीटर हो गया। बहरहाल ये मैंने 3.25 मीटर लिया है, थोड़ा सा बढ़ती है क्योंकि मार्जिन वगैरह भी हमें कलियों के अंदर चाहिए होगा। अब चलते हैं इसकी कटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर इस कपड़े को हम ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद में सबसे पहले हम इसका बॉडी पार्ट कट करेंगे, उसके बाद में इसकी कलियाँ वगैरह कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको डबल फोल्ड में बिछा लूँगा। अब दोस्तों हमारा जो कुर्ती का चेस्ट है तो 38 साइज़ के अकॉर्डिंग मुझे ये बनाना है, 38 साइज़ के अकॉर्डिंग। तो 38 का हाफ हो गया यहाँ पर 19 इंच। ठीक। अब इसमें 2-2 इंच का लगभग मार्जिन भी जाएगा, तो ये लगभग 24 इंच हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 25 इंच का यहाँ पर एक निशान लगा लूँगा और सिंपली इसी निशान के ऊपर स्ट्रेट निशान बना करके बॉडी पार्ट का पीस यहाँ से कट कर लेना है। ये बॉडी पार्ट का पीस हमारा ऊपर का कट हो चुका है। उसके बाद में दोस्तों इस कपड़े को हमने यहाँ पर देख सकते हैं, मैं एक बार ओपन करके आपको दिखला देता हूँ। हमें निकालनी है इसके अंदर से बॉडी पार्ट आड़े कपड़े पर। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अर्ज़ है और इसकी लंबाई कपड़े की ये है। तो मैं इसको अर्ज़ की तरफ से डबल फोल्ड करूँगा एक बार इस तरीके से। ठीक। अच्छे से डबल फोल्ड करने के बाद इसको एक बार हमने इस तरीके से फोल्ड करना है, यानी कि इसको हमने अब 4 फोल्ड में यहाँ पर बिछा देना है अच्छे से। ठीक। इस तरीके से ये 4 फोल्ड में कपड़ा यहाँ पर बिछ जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम एक आधा इंच का निशान लगा देंगे, क्योंकि हमारी जो नीचे का किनारा है थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा है, तो यहाँ से सीधा कपड़ा कम यहाँ से कर लेंगे, यानी कि एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें बॉडी पार्ट की तैयार लेंथ चाहिए होगी 15 इंच। तो मैं इसमें 1 इंच प्लस करके निशान लगाऊंगा, 16 इंच का यहाँ पर निशान लगाऊंगा। ठीक है। 1 इंच हमारा मार्जिन में भी जाएगा। ऐसे ही एक निशान यहाँ पर लगा लूँगा 16 इंच, और सिंपली फिर इन दोनों निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। इस तरीके से स्ट्रेट निशान बन जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसका शोल्डर का जो साइज़ रखना है, तो तैयार शोल्डर हमें 14 इंच चाहिए। ठीक। तो 14 का हाफ यहाँ पर हो गया 7 इंच, और इसमें मैं आधा इंच मार्जिन के लिए भी लूँगा, 7.5 इंच का यहाँ पर निशान लगाऊंगा। ठीक। अब इसके बाद में दोस्तों इसकी नेक की ब्रॉडनेस रखूँगा 5 इंच और शोल्डर को आधा इंच डाउन कर लूँगा। अगर दोस्तों आपको 5 इंच ज़्यादा लगे तो आप कम कर सकते हैं, या आप इसकी ब्रॉडनेस बढ़ा भी सकते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों यहाँ पर नेक की डीपनेस मैं यहाँ पर रखूँगा 3 इंच, और इस तरीके से 3 इंच का निशान लगा करके एक यहाँ पर सिंपली बॉट नेक का निशान लगा लूँगा। इस तरीके से बॉट नेक बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर मुड्डे की लेंथ में रखूँगा दोस्तों 7 इंच पर, इस तरीके से। और जो ऊपर शोल्डर का निशान लगाया 7.5 इंच का, वही यहाँ पर लगा देंगे। ठीक। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमने पहले इस तरीके से एक स्ट्रेट निशान बनाना है, और उसके बाद में एक निशान हम यहाँ पर ऐसे बना लेंगे, यानी कि एक चाकोर निशान यहाँ पर बना लेना है। अब ये जो निशान दोस्तों मैंने लगाया है स्ट्रेट वाला, इससे 1 इंच अंदर की तरफ क्रॉस करके एक निशान और लगाना है यहाँ से। ठीक। नोक से बिल्कुल इस तरीके से निशान लगा लेंगे, और इसके बाद में यहाँ पर सिंपली हमने मुड्डे की गोलाई बना देनी है। आप राउंड स्केल से भी बना सकते हैं, या फिर हाथ से भी आप इजीली यहाँ पर मुड्डे की गोलाई बना सकते हैं। अब दोस्तों इसका चेस्ट रहेगा 38 इंच और इसकी वेस्ट का साइज़ रहेगा 28 इंच। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो 38 का 1/4 भाग हो गया यहाँ पर 9.5 इंच, इसमें प्लस आधा इंच की हम लूजिंग ले लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर वेस्ट है 28, तो इसका 1/4 भाग यहाँ पर हो जाएगा 7 इंच, और इसमें भी हम आधा इंच की लूजिंग ले लेंगे। सिंपली दोस्तों हमने यहाँ पर इन दोनों निशानों पर स्ट्रेट निशान बना देना है इस तरीके से। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मैं मार्जिन का निशान भी लगा लूँगा, लगभग 2 इंच का मार्जिन लूँगा। तो ये
टोटल यहाँ पर 11.5 हो गया, यहाँ पर भी हम 11.5 इंच का निशान लगा लेंगे या 12 इंच का निशान लगा लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हमने मार्जिन जो रखना है बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, क्योंकि हमने इसके जो एपेक्स पॉइंट है वहाँ पर 3-3 छोटी छोटी प्लेट्स बनानी होंगी। तो यहाँ पर मैं एपेक्स पॉइंट का साइज़ लगाऊंगा 3.5 इंच पर, ठीक। और इसके निशान के दोनों तरफ 1.5 इंच का एक निशान लगा लेंगे, ठीक। ये अब ये 3 इंच हो गया दोस्तों। ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है मार्जिन में, जब हम प्लेट्स डालेंगे तो ये यहाँ पर कवर हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने बैक के मुड्डे की गोलाई बना देनी है, ठीक, इस तरीके से 1 इंच ऊपर। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले मुड्डे के निशान पर ही कटिंग करेंगे, बैक वाले मुड्डे पर, और सिंपली इस पर इसकी कटिंग कर देंगे। बाद में हम फ्रंट का मुड्डा गहरा करेंगे जब हम ये बॉडी पार्ट कट कर देंगे, ठीक। मार्जिन बिल्कुल स्ट्रेट कट करना है और यहाँ से भी हम इसको कट कर देंगे। अब सिंपली दोस्तों सबसे पहले यहाँ से हमने इसके नेक को कट कर देना है। दोनों नेक हम बराबर रखेंगे आगे पीछे के। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों हमने फ्रंट का जो मुड्डा है पहले वाले निशान पर गहरा कर देना है, ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पर दोस्तों बॉडी पार्ट हमारा कट हो चुका है। इसके बाद में यहाँ से हमने कलियों की लेंथ लेनी होगी, कलियों के पीस निकाल लेने होंगे। तो जैसे दोस्तों मेरी बॉडी पार्ट हमने काटा है यहाँ पर 15 इंच का, ठीक, 45 इसकी लेंथ है। अब दोस्तों 45 में से जब 15 इंच हम माइनस करेंगे बॉडी पार्ट का, तो यहाँ पर बचेगा ये 30 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर कलियों की लेंथ हमें 30 इंच लेनी है, तो मैं 30 इंच में लगभग 2 इंच बढ़ा लूँगा। यहाँ पर 32 इंच का निशान लगाऊंगा, क्योंकि दोस्तों इसमें मार्जिन भी जाएगा और इसकी गोलाई वगैरह भी सेट करनी होगी। तो सिंपली यहाँ से हमने 32 इंच का निशान लगा करके और इस पर स्ट्रेट निशान बनाना है, यहाँ से ये पीस कट कर लेना है, ठीक। इसी तरीके से दोस्तों हमने इस पूरे फैब्रिक के अंदर से 3 पीस कट करने हैं, क्योंकि जो नीचे की कलियाँ आएंगी वो 3 लेयरों के अंदर ही आएंगी। तो सिंपली दोबारा से इस कपड़े को यहाँ डबल फोल्ड बिछाएंगे और जो पहले पीस कट करा था उसको यहाँ पर रख लेंगे। इसी के बराबर हमने दोस्तों दूसरा पीस कट कर लेना है, ठीक। इस तरीके से ये 2 लेयर है हमारी 32 इंच की कट हो चुकी हैं। अब एक बार फिर हम इसको दोबारा से कपड़े को यहाँ पर बिछा लेंगे और जो हमने पहले पीस कट करे हैं उसी का एक पीस इसके ऊपर रखेंगे और तीसरी लेयर भी यहाँ से हम कट कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये 3 लेयर है हमारी कलियों की कट हो चुकी हैं, 1 2 3, ठीक है। और इसी में से दोस्तों हमने इसकी स्लीव्स भी निकालनी है। अब इन पीसों को कट करने के बाद दोस्तों हमने इसकी कलियां कट करनी होंगी इन तीनों पीसों में से, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं कलियों का पैटर्न कट करके आपको दिखलाऊंगा और आपको समझाऊंगा किस तरीके से इसका कलियों का हमने हिसाब निकालना है। तो एक ऐसे ही वेस्ट कपड़ा ले लूँगा और इसको यहाँ पर मैं वेस्ट कपड़े को डबल फोल्ड में बिछा दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों इसकी वेस्ट का साइज़ जो है 28 इंच है, ठीक। तो 1/4 भाग लगाया था हमने 7 इंच, उसमें आधा इंच की हमने लूजिंग डाली थी, यानी कि पूरी ही वेस्ट के ऊपर जो हमारी लूजिंग आएगी तो वो टोटल 2 इंच की इसमें लूजिंग आएगी। तो 2 इंच जब 28 में हम प्लस करेंगे तो ये हमारी वेस्ट का साइज़ हो जाएगा तैयार 30 इंच, ठीक है। अब दोस्तों हमने ये 30 इंच को इसकी कलियों पर डिवाइड करना है। तो हमने यहाँ पर कलियाँ डिसाइड करनी है, हमें कलियाँ कितनी डालनी, तो हमने इसमें कलियाँ डालनी है 12। तो अब दोस्तों हमने ये जो हमारी वेस्ट का साइज़ है 30 इंच, ये हमने दोस्तों 12 कलियों पर डिवाइड करना है, ठीक है। यानी कि 12 जगह हम 30 को भाग करेंगे तो ये हमारा साइज़ निकल के आएगा दोस्तों। जो कली का ऊपर से चौड़ाई निकल कर आएगी तो 2.5 इंच आ जाएगी जब हम, तो ये 2.5 इंच बिल्कुल तैयार कली आएगी ऊपर से। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही एक 2.5 इंच का निशान लगा दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं ये निशान पर कटिंग नहीं करूँगा, ऐसे ही मैंने 2.5 इंच ऊपर लगा दिया है। अब उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने इसकी जो लेंथ है देख सकते हैं, यहाँ पर 32 इंच का पीस काटा है, 32-33 इंच का। जितना पीस हमने कट करा है उतना ही यहाँ पर निशान लगा लेंगे, ठीक है। इसमें से अभी मार्जिन वगैरह जाएगा तो 30 इंच लेंथ रह जाएगी इसकी। अब दोस्तों नीचे से हमने कलियों का हिसाब लगाना होगा। तो यहाँ पर हमें डिसाइड करना होगा कि दोस्तों हमने कलियों का घेर मतलब पूरी ही कुर्ती का घेर कितना रखना है आगे पीछे का मिला करके। तो यहाँ पर हम अपनी जो कुर्ती हम बना रहे हैं इसका घेर रखेंगे पूरा 3 मीटर, ठीक। अब ये 3 मीटर हमारा घेर रहेगा, 1.5 मीटर फ्रंट का और 1.5 मीटर बैक का। तो 3 मीटर का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर 120 इंच, क्योंकि इंची टेप होता है 1.5 मीटर का और 1.5 मीटर में होता है पूरा हमारा 60 इंच। तो 3 मीटर का हो गया 120 इंच, ठीक। अब ये 120 दोस्तों हमने 12 कलियों पर डिवाइड करना है, ठीक। यानी कि 120 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो कली की नीचे की चौड़ाई आएगी तो 10 इंच की आ जाएगी, ठीक है। मगर इसमें हम दोस्तों मार्जिन भी लेंगे 1 इंच का। फिलहाल जो हमने लेंथ का निशान लगाया था यहाँ पर स्ट्रेट निशान बनाएंगे और जो हमारी नीचे से कली की चौड़ाई आएगी वो 10 इंच की है, तो यहाँ पर 10 का हाफ निशान लगाएंगे 5 इंच और आधा इंच का इसमें हम मार्जिन का निशान भी, ठीक। अब इसके बाद में दोस्तों ऊपर से हमने कली की चौड़ाई रखनी है, तैयार आएगी 2.5 इंच। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपली हमने 2.5 का हाफ़ कर लेना है। तो यहाँ पर 2.5 का हाफ़ हो जाएगा 1.25 इंच। तो यहाँ पर मैं सिंपली दोस्तों 1.25 इंच का निशान लगाऊंगा,
तो इस तरीके से यहाँ पर लगाएंगे 1.25 इंच का निशान और इसमें आधा इंच का मार्जिन का निशान भी यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक, अब जो हमने सबसे पहले निशान लगाया था लास्ट वाला, ये हमारा निशान बिल्कुल बेकार है, इस पर हमने कटिंग नहीं करनी। हमारा मेन निशान रहेगा बीच वाला। तो बीच वाले निशान से यहाँ तक हमने ए लाइन शेप बना लेना है। इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और सिंपली दोस्तों इसके बराबर ही हमने यहाँ पर ऊपर तक निशान लगा लेने हैं। अब इन सारे निशानों को मिला लेंगे और सिंपली दोस्तों हमने इसी के ऊपर कली की कटिंग कर देनी है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमारा कली का पैटर्न कट हो जाएगा। हिसाब भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया किस तरीके से कली निकालनी है। अब यहाँ पर हम इस कली को एक बार मैं आपको खोल करके दिखला देता हूँ। अब दोस्तों ऊपर से जो कली की चौड़ाई आई है हमारी, देख सकते हैं यहाँ पर 3.5 इंच की आई है। ठीक है, 1 इंच इसमें मार्जिन चला जाएगा, आधा इंच दोनों तरफ से, तो ये ऊपर से बिल्कुल तैयार 2.5 इंच की कली आएगी। ऐसे ही दोस्तों नीचे से आई है 11 इंच की, तो नीचे से 10 इंच की तैयार रह जाएगी। अब दोस्तों जो हमने 3 पीस कट करे थे 32-32 इंच के, उसको यहाँ ले लेंगे और 2 पीस लेंगे इसमें। ठीक है, पहले हम इस तरीके से एक पीस बिछाएंगे और ये ओपन वाला हिस्सा हम देख सकते हैं जो किनारे वाली साइड है ये अपनी तरफ रखेंगे। इसके ऊपर हमने दोस्तों एक और पीस बिछा लेना है, यानी कि टोटल यहाँ पर 2 पीस बिछाने हैं और ओपन वाला दोनों पीसों का हिस्सा अपनी तरफ रखना है। ठीक, अब तीसरे वाला पीस हम बाद में कट करेंगे क्योंकि उसमें से हमने स्लीव्स भी निकालनी है। 2 पीस रखने के बाद यही पैटर्न हम अच्छे से इसके ऊपर रखेंगे और इसी पैटर्न के बराबर हमने यहाँ से कलियाँ कट कर देनी है। तो इस तरीके से दोस्तों जब हम कट करेंगे 2 पीसों को एक साथ, तो ये एक बार में 4 कलियाँ कट होंगी हमारी। ठीक, ये देख सकते हैं 4 कलियाँ हमारी यहाँ से कट हो चुकी हैं। फिलहाल ये पैटर्न अभी यहाँ से हटा देंगे और एक बार मैं यहाँ पर आपको गिनकर भी दिखला देता हूँ। 1 2 3 4, टोटल 4 कलियाँ हमारी एक बार में कट हुई हैं। ऐसे ही दोस्तों हमने अब कली का पैटर्न पलट कर रखना है, फिर से हमने 4 कलियाँ कट करनी है। ठीक, इस तरीके से कली का पैटर्न पलट कर रखेंगे और इसी के बराबर हमने 4 कलियाँ और कट कर देनी है। तो ये हो जाएंगी दोस्तों अब हमारी 8 कलियाँ। ठीक, 4 पहले कट करी और 4 ये, 8 कलियाँ हमारी कट हो चुकी हैं। अब हमें दोस्तों 4 कलियाँ और कट करनी है क्योंकि हमें टोटल 12 कलियाँ कट करनी है। तो 8 कलियाँ हमारी कट हो चुकी हैं। अब ये वाले जो 2 पीस बचे हैं लास्ट में छोटे छोटे, इसमें से हमने 2 कलियाँ निकालनी है। तो सिंपली इन दोनों पीसों को यहाँ पर ओपन करके बिछा लेंगे एक साथ और इसी के ऊपर अब दूसरा वाला पीस भी हम रखेंगे इस तरीके से। ठीक, ये दोनों पीस एक साथ बिछाने के बाद इसी के ऊपर पैटर्न रख करके 2 कलियाँ हमने यहाँ से कट कर देनी है। ठीक, अब जितना भी साइड से हमारा थोड़ा बहुत मार्जिन निकल गया है इसको यहाँ से हम सेट कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों 2 कलियाँ हमारी यहाँ पर ये कट हो जाएंगी। ठीक है, तो 8 कलियाँ हम पहले निकाल चुके हैं, 2 कलियाँ ये हो गई, टोटल 10 कलियाँ हो गई। अब 2 कलियाँ इसमें से निकालेंगे तो ये 12 कलियाँ हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और ये वाला कपड़ा यहाँ पर बिछा लूँगा और ये हमने दोस्तों ओपन वाला हिस्सा अपनी तरफ ही रख करके बिछाना है, देख सकते हैं। और इसी के ऊपर रखना है हमें अब दोस्तों ये पैटर्न। ठीक, पैटर्न के बराबर ही हमने 2 कलियाँ और कट कर लेनी है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये टोटल हमारी 12 कलियाँ कट हो जाएंगी। ठीक, अब जो साइड से कपड़ा बचा है इसमें से हमने निकालनी है स्लीव्स। स्लीव्स भी मैं यहाँ पर हाथों हाथ कट करूँगा, उसके बाद में सब हम इसकी फिर स्टिचिंग ही करेंगे। तो यहाँ से मैं ये कलियाँ भी हटा दूँगा। 12 कलियाँ हमारी कट चुकी हैं। इसके बाद में दोस्तों ये वाला पैटर्न यहाँ पर ले लेंगे, जो कपड़ा हमारे पास लास्ट से बचा हुआ है। इसको सिंपली दोस्तों हमने यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। और डबल फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों हमने इसकी लेंथ रखनी है 15 इंच स्लीव्स की। तो यहाँ पर बस ही दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर 16.5 इंच का कपड़ा आ रहा है, तो 15 हमें स्लीव्स रखनी है, काफ़ी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा है। सबसे पहले ऊपर एक निशान लगाएंगे और इस निशान से नीचे हमने दोस्तों एक 3.5 इंच का निशान और लगा देना है। इस पर लगाएंगे फिर हम एक स्ट्रेट निशान ऐसे। और यहाँ पर दोस्तों जो आर्म होल्ड्स हमने कुर्ती का रखा है 7 इंच, उससे यहाँ पर दोस्तों हमने लगभग 1.5 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पर मैं 8.5 इंच का निशान लगाऊंगा। इस तरीके से निशान लगाने के बाद ऊपर वाले निशान से यहाँ पर हमने इस तरीके से मुड्ढे की गोलाई बना देनी है। अब दोस्तों इसकी मोरी का साइज़ रहेगा 5 इंच, तो यहाँ पर मैं 6 इंच का निशान लगाऊंगा, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इस पर हम स्ट्रेट निशान बनाएंगे। सिंपली यहाँ से हमने स्लीव्स को कट कर देना है। उसके बाद में स्लीव्स को ओपन करके यहाँ पर बिछा लेंगे और फ्रंट की साइड से हमने इस तरीके से आधा इंच मुड्ढे को गहरा कर देना है। ठीक, यहाँ पर स्लीव्स कट हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों हमारी स्लीव्स के सेंटर में बिल्कुल प्रेस की क्रीज बनी हुई है। इसी क्रीज पर हमने दोस्तों स्लीव्स को सेंटर से कट कर देना है। ठीक, ऐसे ही हम दूसरी वाली स्लीव्स भी सेंटर से कट करेंगे। दोनों ही स्लीव्स हमने सेंटर से कट कर चुके हैं। अब दोस्तों स्लीव्स जो हमने सेंटर से कट करी है, इस स्लीव्स के दोनों पल्लों पर हमने पाइपिंग लगानी होगी। एक तरफ येलो पाइपिंग, एक तरफ रेड पाइपिंग। दोनों स्लीव्स पर सेम पैटर्न से ही हमने पाइपिंग लगा देनी है और नेक के अकॉर्डिंग लगाएंगे। वो जैसे जैसे मैं आपको
अटी स्टिच करता रहूँगा, वैसे वैसे आपको समझाता रहूँगा। अभी फ़िलहाल मैं स्लीव्स अलग रख दूँगा और यहाँ पर ये आधा मीटर का पीस ले लूँगा। ठीक है दोस्तों, ये रेड कलर का मैंने आधा मीटर का पीस लिया है। ऐसे ही मैंने 2 कलर और लिए हैं, एक येलो और एक वाइट, यानी कि आधा आधा मीटर मैंने 3 कंट्रास्ट फैब्रिक लिए हैं। सिंपली एक फैब्रिक यहाँ से हम इस तरीके से कोना बिछा करके कोना कट कर देंगे, यानी कि उरे पोर्शन में हमने इसको कट करना है। ठीक, ये कोना यहाँ से कट हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों हमने जहाँ से हमने उरे पोर्शन कट करा है, यहाँ से हमने 1.5 इंच की पट्टियाँ कट कर लेनी है पूरे आधा मीटर पीस की। ठीक, हमें काफ़ी सारी पाइपिंग के लिए पट्टी चाहिए होंगी, तो यहाँ से हम इस तरीके से उरे पट्टियाँ कट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम ले लेंगे बॉडी पार्ट जो हमने कट करा था शुरू में। सबसे पहले हमने बॉडी पार्ट के नेक पर पाइपिंग निकाल ली होगी, और पाइपिंग थोड़ी मोटी निकालेंगे हम। तो बैक के गले पर लगाएंगे हम रेड पाइपिंग, ठीक, और फ्रंट के गले पर लगाएंगे येलो पाइपिंग, और स्लीव्स में लगानी है हमें 3 कलर की पाइपिंग। अब दोस्तों जैसे ये मैंने बैक के गले में रेड ली है, तो जो आस्तीन का बैक वाला हिस्सा है उस पर हम रेड पाइपिंग लगाएंगे और आस्तीन के फ्रंट वाले हिस्से पर येलो पाइपिंग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेक पर ही इसके येलो पाइपिंग लगा देते हैं, फ्रंट के नेक पर। ठीक, पाइपिंग को मिला करके रखेंगे नेक से। और दोस्तों यहाँ पर जब हम ये पट्टी रखेंगे बिल्कुल उरेब वाली, तो इसको जितना हमसे खींचा जा सकता है उतना खींच करके इस पट्टी को लगाएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा भी नहीं खींचना है, बट लगानी हमें ये पट्टी खींच कर ही है इस पर। इस तरीके से नेक पर रखेंगे और एक पैर की सिलाई से पूरे ही नेक पर इस पट्टी को हमने अटैच कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये पट्टी हमारी नेक पर अटैच हो जाएगी। अब सिंपली दोस्तों एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर देंगे। ठीक, अब दोस्तों इसके बाद में इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं मार्जिन के ऊपर से हमने इस तरीके से आधा इंच फोल्ड करना है। इस तरीके से मार्जिन चला जाएगा अंदर। उसके बाद में एक बार और फोल्ड करेंगे, जितनी हमने चौड़ी पाइपिंग निकालनी है उतना यहाँ से कपड़ा हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। ठीक, तो मैं यहाँ पर 2 सूत से कुछ कम ले रहा हूँ पाइपिंग, यानी कि मोटी वाली पाइपिंग यहाँ पर हमने शो करनी है। बस इसी तरीके से फोल्ड करते रहना है और बिल्कुल पाइपिंग की जड़ में हमने सिलाई लगानी है। पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, बिल्कुल पाइपिंग की जड़ में लगानी है, ताकि हमारी सिलाई दिखे भी नहीं। ये देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जब हम पट्टी इस पर खींच कर लगाएंगे नेक पर, तो एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग बैठ कर आएगी राउंड शेप पर। इस तरीके से ही देख सकते हैं पाइपिंग हमारी फ्रंट के नेक में अटैच हो चुकी है। बैक के नेक पर हमने रेड पाइपिंग लगानी है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो हमारा फ्रंट है, देख सकते हैं नीचे से भी हमारी फिनिशिंग से बैठ चुकी है। फ्रंट वाला बॉडी पार्ट जो है, अब जो फ्रंट के बॉडी पार्ट पर हमारा स्लीव्स का पीस आएगा दोनों तरफ मुड्डों पर, वो यहाँ पर ले लेंगे। तो दोनों साइड का मैं जहाँ पर हमने आधा इंच मुड्डा गहरा करा था स्लीव्स में, वो वाले दोनों हिस्से यहाँ पर ले लूँगा। ठीक है, एक पीस ये हमारा इधर का आ जाएगा इधर वाले मुड्डे पर, और एक पीस इधर वाले मुड्डे पर आएगा। ठीक है, इन दोनों ही पीसों पर दोस्तों हमने येलो कलर की पाइपिंग निकालनी होगी, जैसे कि हमने ये नेक पर निकाली है। तो बैक के नेक पर मैं रेड लगाऊंगा, तो बैक वाले जो स्लीव्स के पीस होंगे उस पर हमने रेड पाइपिंग निकालनी है। तो फिलहाल मैं फ्रंट वाले दोनों पीसों पर स्लीव्स के इस तरीके से पट्टी रखूँगा येलो कलर की, और पट्टी को अच्छे से यहाँ पर खींचते हुए दोबारा से लगा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पाइपिंग दोबारा दिखा रहा हूँ ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने येलो पाइपिंग लगानी है, तो यहीं रख देंगे हम दोनों पीस। इस तरीके से पट्टी को अच्छे से खींचना है और एक पैर की सिलाई लगा देनी है। उसके बाद में दोस्तों एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके यहाँ से हम दोनों पीस अलग कर लेंगे। अब जिस तरीके से हमने नेक पर फोल्ड करी थी पट्टी, उसी तरीके से यह वाली पट्टी भी यहाँ पर दोबारा फोल्ड करनी है। ठीक है, ऐसे फोल्ड करेंगे और एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे। ठीक है, जितनी हमने पाइपिंग निकालनी है। बस अब इस पाइपिंग की जड़ में सिलाई लगाते हुए स्लीव्स के दोनों पल्लों पर हमने पाइपिंग निकाल देनी है। अब दोस्तों जब तक हम पाइपिंग निकाल रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर काफ़ी मेहनत लग गई है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें। ठीक है, अब दोस्तों दूसरी वाली जो स्लीव्स का पार्ट है, हमने इस पर भी इसी तरीके से पाइपिंग निकाल देनी है। अब दोस्तों जहाँ भी हम पाइपिंग का यूज़ करेंगे, नेक पर, स्लीव्स पर और कलियों पर, सेम पैटर्न से ही हमने पाइपिंग को निकालना होगा। ठीक, ये हमारी देख सकते हैं फ्रंट के दोनों पल्ले, यानी कि दोनों साइड की स्लीव्स के दोनों पल्ले हमारे फ्रंट वाले, जिधर हमने मुड्डा खा रहा था आधा इंच गहरा, उस पर पाइपिंग लगा ली है। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसके बैक पार्ट पर भी रेड कलर की पाइपिंग लगानी होगी। ठीक है, इस वाली स्लीव्स का ये बैक पार्ट हो जाएगा और इस वाली स्लीव्स का ये वाला बैक पार्ट हो जाएगा। इन दोनों ही जो बैक पार्ट रह गए हैं, इन पर हमने रेड कलर की पाइपिंग निकाल देनी है, और उसके बाद में इसके सेंटर में भी हमने वाइट कलर की पाइपिंग डालनी होगी। तो फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों मेरे ये एक तरफ रेड पाइपिंग आ गई और एक तरफ
येलो पाइपिंग आ गई। अब एक 2 इंच की पट्टी पर दोस्तों मैंने एक साइड वाइट पट्टी पाइपिंग निकाल रखी है। ठीक, उसके बाद एक पट्टी और ले लेंगे 2 इंच की, और ये वाइट वाली पट्टी इसके ऊपर चढ़ा कर रखेंगे आधा इंच। बस पाइपिंग की दोस्तों हमने जड़ के अंदर सिलाई लगाते हुए इस तरीके से दोनों पट्टियों को आपस में अटैच कर देना है। ठीक, ये अब सिंपली दोस्तों ये वाइट वाली जो हमारी पट्टी तैयार हुई है इसको स्लीव्स के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे इस तरीके से, और रेड वाला रखेंगे दूसरी साइड। सिंपली दोस्तों अब हमने पाइपिंग की जड़ में सिलाई लगाते हुए दोनों तरफ से स्लीव्स को अटैच कर देना है। ठीक है, तो ये एक स्लीव्स हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही दोस्तों हमने दूसरी स्लीव्स भी इसी तरीके से अटैच करनी होगी। उसके बाद में यहाँ पर हम इस तरीके से इन तीनों ही पाइपिंगों को इस तरीके से आपस में मिला देंगे। ठीक, हल्का सा मार्जिन अंदर की तरफ डाल करके इन तीनों पाइपिंगों को मिलाएंगे और यहाँ पर सिंपली कच्चे की एक सिलाई लगा देंगे और इसको जमा देंगे। ऐसे ही दोस्तों हमने जो स्लीव्स की आस्तीन की जो मोरी है यहाँ से भी इन तीनों पाइपिंगों को एक जगह मिला करके सिलाई लगा करके यहाँ पर इसको हमने पक्का कर देना है। ठीक है, इस तरीके से, और इस तरीके से पक्का करने के बाद इस आस्तीन के ऊपर अच्छे से हमने प्रेस वगैरह कर लेनी है ताकि हमारी ये पाइपिंगों में जितनी भी नमी वगैरह दिख रही है अच्छे से बैठ जाएगी। उसके बाद में दोस्तों हमने ये बैक का नेक ले लेना है। यहाँ पर बैक के नेक पर मैंने रेड पाइपिंग लगा रखी है, उसके ऊपर रखेंगे फ्रंट का नेक येलो पाइपिंग वाला, और सिंपली दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हमने इसके शोल्डर अटैच कर देने हैं। ठीक, बिल्कुल मिला करके रखेंगे शोल्डर, एक पैर की सिलाई लगाते हुए दोनों ही शोल्डर यहाँ पर हमने आपस में अटैच कर देने हैं। ऐसे ही दूसरा शोल्डर भी यहाँ पर अटैच कर देंगे। अब शोल्डर अटैच करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने इसकी स्लीव्स भी इसके अंदर अटैच कर देनी होगी। तो जो शोल्डर की हमारी सिलाई है बिल्कुल इस सिलाई के ऊपर स्लीव्स का बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा रखेंगे, और जो पाइपिंग हमारी दोस्तों फ्रंट में आ रही है नेक के अंदर, स्लीव्स में भी हमने फ्रंट में वही कलर लेना है। ठीक है, तो बैक पर रेड रखेंगे और फ्रंट में येलो। सिंपली दोस्तों यहाँ पर हम शोल्डर के पास से ही सिलाई को स्टार्ट करेंगे और एक साइड मुड्डे को अटैच कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों दोबारा से हमने शोल्डर से ही सिलाई को स्टार्ट करना होगा और दूसरी साइड भी स्लीव्स को हमने इसी तरीके से अटैच कर देना है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर हम पलट कर रख लेंगे स्लीव्स को और दूसरी साइड भी स्लीव्स को अटैच कर देंगे। ठीक, ये स्लीव्स हमारी दोस्तों देख सकते हैं बॉडी पार्ट के अंदर अटैच हो चुकी है। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने दूसरी स्लीव्स भी बॉडी पार्ट में अटैच कर देनी है। और उसके बाद में दोस्तों अब यहाँ पर हमने इसमें नीचे की साइड जो एपेक्स पॉइंट पर कट लगाए थे यहाँ पर हमने छोटी छोटी प्लेट्स बना देनी है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही डबल फोल्ड कर लूँगा, और उसके बाद जो मार्जिन हमारा साइड में देख सकते हैं एक्स्ट्रा है ये हमारा यहाँ पर प्लेट्स में आ जाएगा। तो डबल फोल्ड करने के बाद जो हमने 1.5 इंच के 2 निशान लगाए थे इस पर भी कट लगा लेंगे सिंपली। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे। बस अब जितने हिस्से में हमारे 3-3 कट लगे हुए हैं इतने हिस्से में हमने यहाँ पर छोटी छोटी 3-3 प्लेट्स बना देनी है। आप चाहें तो यहाँ पर ब्लाउज़ की तरह डट भी बना सकते हैं, बट मैं अपने जिस तरीके से मैंने आपको पिक दिखलाया सेम पैटर्न पर इसको तैयार कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 3 प्लेट्स इस तरीके से बना दूंगा। ऐसे ही दूसरी साइड भी हमने एपेक्स पॉइंट पर 3 प्लेट्स बना देनी है। ठीक, इस तरीके से। अब जो भी हमारा मार्जिन दोस्तों हमने कटिंग करते समय ज़्यादा लिया था कमर वाले पॉइंट पर जहाँ पर हमारी वेस्ट है वो अब यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने इसमें प्लेट्स बना दी हैं। अब दोस्तों इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना यहाँ पर भूल गया था, स्लीव्स में हमने पट्टी लगानी है। तो स्लीव्स की मोरी पर एक पट्टी रखेंगे 1.5 इंच की स्ट्रेट पट्टी, उरे पट्टी यहाँ पर हमने नहीं लगानी, यहाँ पर स्ट्रेट पट्टी लगाएंगे। ठीक, और इसके बाद में दोस्तों अब हमने ये स्लीव्स के सीधी तरफ पलट लेना है इस पट्टी को, इस तरीके से यहाँ पर डबल फोल्ड कर देंगे और सिंपली इसके ऊपर लब की सिलाई लगा करके स्लीव्स को यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। बस यही मैं बताना भूल गया था आपको, पट्टी लगाना स्लीव्स में यहाँ पर, अब मुझे बाद में याद आया तो मैंने यहाँ पर आपको बताना बेहतर समझा। फिलहाल यहाँ पर ये हमारी स्लीव्स कंप्लीट हो जाएगी। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने दूसरी स्लीव्स में भी ऐसे ही पट्टी लगा देनी है। पट्टी लगाने के बाद में दोस्तों अब सिंपली यहाँ पर हमने क्या करना है, बस इसकी फिटिंग कर देनी है। तो आस्तीन की मोरी रखेंगे 5 इंच, और उसके बाद में जो भी हमारा साइज़ होगा चेस्ट से लेके के वेस्ट तक, बस अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने इसकी फ़िटिंग की सिलाई को कंप्लीट कर देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये हमारी जो कलियाँ कटी हुई थी 12 कलियाँ हमने कट करी थी, इन सारी कलियों को हमने यहाँ पर गट बना करके एक साथ रख लेना है। ठीक है, 12 की 12 कलियाँ एक साथ रखेंगे और सिंपली दोस्तों हमने इस कोने पर कली के 2 इंच का निशान लगा देना है। ठीक, इस तरीके से 2 इंच का निशान यहाँ पर बनेगा, इधर हम गोलाई बनाएंगे। तो बस यहाँ पर दूसरी साइड बस इतना निशान लगा लेंगे और फुटे से यहाँ पर एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे। ठीक, इस तरीके से एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर फिर दोस्तों हमने हल्का सा शेप देते हुए
इधर से कोने पर हमने गोलाई बना देनी है, यानी कि जैसे कि राउंड शेप का कुर्ता वगैरह बनाते हैं उसके जो दामन की गोलाई करते हैं, बस उसी तरीके से यहाँ पर इसकी गोलाई बना देंगे एक साइड। ठीक है, सिंपली यहाँ पर दोस्तों हमने इस कली को कट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से। थोड़ा मोटा हो गया तो थोड़ा मेहनत से कट रहा है, बहरहाल इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये कटिंग हो जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों इन 12 कलियों में से हमने 4-4 कलियाँ अलग अलग करके रख लेनी है। ठीक है, इस तरीके से 4 कली एक बार अलग रखेंगे और इस तरीके से, यानी कि ये 12 कलियों को हमने 3 जगह अलग अलग कर कर रख लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर 4-4 कलियाँ हमारी अलग हो चुकी हैं। अब दोस्तों इस पर 4 कलियों पर लगानी है हमें रेड पाइपिंग, 4 पर लगाएंगे येलो पाइपिंग और 4 कलियों पर लगाएंगे वाइट पाइपिंग। ठीक है, और फिर इनको अटैच कैसे करना है वो भी बताऊंगा। पहले यहाँ पर कलियों पर पाइपिंग कैसे लगानी है, तो पाइपिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस जगह से, और इस तरीके से राउंड शेप पर घुमाते हुए ऊपर तक पाइपिंग को कंप्लीट कर देना है। तो 4 पर हम रेड पाइपिंग लगाएंगे, 4 कलियों पर लगाएंगे येलो और 4 कलियों पर वाइट पाइपिंग। चलिए एक कली पर मैं आपको पाइपिंग लगाकर और दिखा देता हूँ। वैसे तो मैंने आपको नेक और स्लीव्स पर लगाकर दिखला दिया, बट चलिए मैं एक बार आपको और कली के ऊपर पाइपिंग लगा करके दिखला देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक कली ले लेंगे हम जिस पर हमने निशान लगाया था, और इस कली को हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे पाइपिंग लगाना। तो ये मैंने एक वाइट उरेप पट्टी ले ली है, वही 1.5 इंच चौड़ी पट्टी है ये। इसको यहाँ रखेंगे और सिंपली एक पैर का यहाँ पर दबाव लेते हुए नीचे तक हम पट्टी को खींच करके लगाएंगे, यानी कि उरेप पट्टी में खिंचाव होता है तो पट्टी को यहाँ पर हम उरेप को खींच लेंगे। ठीक, देखने में आपको लगेगा यहाँ पर झोल आ रहा है, बट यहाँ पर झोल बिल्कुल भी नहीं आएगा जब हम इसकी पाइपिंग निकालेंगे। तो इस तरीके से खींच कर लगानी है। अब ये जो गोलाई वाला पोर्शन है दोस्तों, यहाँ पर आपसे जितना हो सके उतनी पाइपिंग खींच देना। ठीक, यहाँ पर आपको फुल खींच कर लगानी है गोलाई पर, और इस तरीके से यहाँ तक हम इसको अटैच कर देंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर देंगे और अब वापस से फिर हम इसको यहाँ पर ओपन करेंगे पट्टी को। सबसे पहले यहाँ पर हल्का सा नाखून लगा लेंगे। ठीक, उसके बाद में यहाँ से हम इसको आधा फोल्ड कर देंगे पट्टी को। ठीक, आधा फोल्ड करने के बाद में ये देख सकते हैं मार्जिन जो है हमारा बिल्कुल अंदर जाएगा इस वाले मार्जिन के। ठीक है, पट्टी के मार्जिन के। इस तरीके से आधा फोल्ड करेंगे और उसके बाद में एक बार और फोल्ड करेंगे, यानी कि जितनी हमें चौड़ी पाइपिंग निकालनी है उतना यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। अब सिंपली दोस्तों बिल्कुल हमने पाइपिंग की जड़ में सिलाई लगाते हुए नीचे तक पाइपिंग को कंप्लीट कर देना है। बस इसी तरीके से दोस्तों हमने 12 की 12 कलियों पर पाइपिंग निकाल देनी है। ठीक है, और वही 4-4 कलियों पर अलग अलग कलर लगाएंगे हम, रेड, येलो और वाइट, और कलियाँ यहाँ पर तैयार कर लेंगे। इस तरीके से दोस्तों हम जब पाइपिंग वगैरह कलियों के ऊपर लगा लेंगे तो फिर हमने इसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर देनी है ताकि हमारी जो भी नमी थोड़ी बहुत रह जाएगी वो भी निकल जाएगी। प्रेस वगैरह कर लेंगे पानी लगा करके, यानी कि इसके ऊपर शावर लगा करके अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक कली की मैंने पाइपिंग आपको दिखा दी है। अब दोस्तों यहाँ पर सेम पैटर्न से मैंने सारी कलियाँ तैयार कर रखी हैं। 4-4 कलियाँ अलग अलग कलर पर मैंने तैयार करी हैं, देख सकते हैं, और अच्छे से मैंने इनको प्रेस वगैरह लगा लिए। देख सकते हैं बिल्कुल भी नमी हमारी किसी भी कली के अंदर नहीं आ रही है पाइपिंग पर। अब दोस्तों इन कलियों को हमने अटैच कैसे करना है, बस ये आपको समझना है, उसके बाद में हमारा घेर तैयार हो जाएगा। एक कली मैं यहाँ पर रख लूँगा फॉर एग्जांपल के तौर पर। यहाँ पर दोस्तों हमें ऊपर की जो तैयार कली चाहिए तो बिल्कुल 2.5 इंच चाहिए। ठीक है, तो मार्जिन यहाँ पर हमारा एक साइड ज़्यादा आ रहा है क्योंकि हमने पाइपिंग बड़वा निकाली है। ठीक है, अब यहाँ पर 2.5 इंच का हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ऐसे ही एक इसके बाद में रेड कलर ले लेंगे। रेड कलर पर भी दोस्तों हमने इसी तरीके से कली की जो ऊपर से चौड़ाई तैयार रखनी है उसका निशान यहाँ पर लगा लेंगे 2.5 इंच। ठीक, अब दोस्तों हमने जो वाइट वाली कली है ये इस रेड कली के ऊपर चढ़ा करके रखेंगे जहाँ हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ से इस तरीके से रखेंगे और बस अब इस पाइपिंग की बिल्कुल जड़ में सिलाई लगाते हुए यहाँ पर और यहाँ तक हमने इसको अटैच कर देना है। ऐसे ही दोस्तों अब रेड के बाद में हम येलो कलर ले लेंगे और येलो कलर पर भी हमने 2.5 इंच का निशान लगा लेना है। ठीक है, ये दोस्तों 2.5 इंच का निशान आपको हर कली पर लगाना होगा क्योंकि कली अगर आपकी चौड़ी पतली हो जाएगी तो फिर आपकी जो ऊपर बॉडी पार्ट का वेस्ट है वहाँ पर फिक्स नहीं बैठेगी, तो इसलिए हर कली पर आपको निशान लगाना होगा। तो यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगाएंगे, रेड वाली पाइपिंग इसके ऊपर चढ़ा करके रखेंगे येलो के ऊपर, और सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमने रेड वाली पाइपिंग की बिल्कुल जड़ में सिलाई लगानी है। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे ऊपर से और जहाँ हमारी गोलाई आ रही है यहाँ तक हमने सिलाई को कंप्लीट कर करके इसी तरीके से दोस्तों हमने सारी 12 की 12 कलियाँ अटैच कर देनी है। पहले वाइट, फिर रेड, फिर येलो, ऐसे ही हम रिपीट पर अटैच करेंगे इसको। अब दोस्तों 12 की 12 कलियाँ हमारी एक साथ बिल्कुल अटैच हो चुकी हैं। एक बार यहाँ पर मैं इसको खोल कर दिखला देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से सारी कलियाँ हमने एक साथ अटैच कर ली हैं। अब इसका हमने राउंड घेर बनाना होगा। देख सकते हैं घेर कुछ हमारा नीचे से इस तरीके से आया है। ठीक,
अब ये एक तरफ से दोस्तों हमारा खुला हुआ है, क्योंकि हमने इसको राउंड करना है जैसे हमने बॉडी पार्ट राउंड करा है। तो सिंपली ये वाला किनारा इधर रखेंगे हम। ठीक, यहाँ पर भी, इस कली पर भी 2.5 इंच का निशान हमारा लगा हुआ है ऊपर। बस येलो वाली पाइपिंग इस निशान से रखेंगे और नीचे तक हमने पाइपिंग की जड़ में सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर देना है। फिर उसके बाद में दोस्तों ये राउंड हो जाएगा और इसको हम बॉडी पार्ट के अंदर अटैच करेंगे। एक बार दोस्तों यहाँ पर हम बॉडी पार्ट को नाप भी लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये राउंड है बिल्कुल हमारा, तो इसको कमर यहाँ पर बिल्कुल बराबर आ रही है। अब चलते हैं मशीन पर। मशीन पर मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा बॉडी पार्ट रखा है, इसको हम इस तरीके से उल्टा कर देंगे बॉडी पार्ट के ऊपर। ठीक, और ये जो साइड की सिलाई है हमारी फिटिंग वाली बॉडी पार्ट की, इस पर रखना है हमें येलो कलर। ठीक, आपको बिल्कुल बराबर करके राउंड सिलाई लगानी होगी और येलो कलर हम साइड की सिलाई पर रखेंगे, जो बॉडी पार्ट की फिटिंग की सिलाई है। उसके बाद में जो मार्जिन है हमारा बॉडी पार्ट का, उसको यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे और येलो वाली पाइपिंग के ऊपर रखते हुए सिंपली राउंड सिलाई लगाते हुए यहाँ पर हमने बॉडी पार्ट को अटैच कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये बॉडी पार्ट अटैच हो जाता है। एक बार यहाँ पर मैं आपको सीधा करके दिखाता हूँ, फिर चलते हैं काउंटर पर। देख सकते हैं इस तरीके से ये हमारा बैक का बॉडी पार्ट अटैच हुआ है और ये, यानी कि हमने जो बॉडी पार्ट अटैच करना है बिल्कुल राउंड शेप में अटैच करना है। और तैयार होने के बाद में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी ये लुक आया है ड्रेस का। पहनने के बाद भी बहुत खूबसूरत ड्रेस लगी है, जैसे कि आपने देखा ही है थंबनेल पर। और यहाँ पर इसका दामन भी बहुत खूबसूरत आया है, इस तरीके से इसका दामन आया है। और ये फ्रंट है, देख सकते हैं बिल्कुल बस्ट वाली साइज़ पर हमारी ये 3-3 प्लेट्स आएंगी। और ये प्लेट्स भी दोस्तों बहुत ही खूबसूरत लगी हैं, देख सकते हैं इस तरीके से 3 प्लेट्स आई हैं दोनों ही साइड। और दोस्तों बैक वाली साइड भी इसकी बहुत खूबसूरत आई है, देख सकते हैं बैक में भी इसके कलियाँ हमारी बिल्कुल सेम आई हैं जैसी फ्रंट में आई हैं। और उसके बाद में नेक और स्लीव्स भी हमारा इसका बेहद खूबसूरत लग रहा है। ठीक, इस तरीके से स्लीव्स आई हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में आता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।